हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने तीर्थ यात्रा के पार्ट 4 में। तो जैसा कि आप सबने देखा, हमने शनिदेव महाराज जी के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। तो अब हम आ गए थे बरसाना। शनिदेव महाराज जी से बरसाना की दूरी 1 घंटे पर है। 1 घंटा ट्रेवल करके हम बरसाना पहुंच गए थे। तो बरसाने में सबसे पहले हम गए कीर्ति मंदिर पर। आप सब कीर्ति मंदिर को देख सकते हैं। पहले तो हम सब इकट्ठे हो गए क्योंकि मैं और मेरा ग्रुप एक साथ हो गए। और आप सबको अब मैं दिखाता हूँ कीर्ति मंदिर, ये कितना सुंदर है। मैं तो पहली बार गया था भाई, मैं तो मोहित हो गया इस मंदिर पर। और अंदर का सीन देखो। सबसे पहले आप श्री लाडली जी बैठी हैं, हमारी दर्शन दे रही हैं। सबसे पहले ये गुरु जी थे, जो बिल्कुल ही रियल लगते हैं बैठे हुए, पर ये है एक मूर्ति। तो यहाँ देखिए लाडली जी पालने में झूल रही हैं, उनकी सखियां उनकी माताएं झुला रही हैं उन्हें। यहाँ पे भी बहुत अच्छी झांकी थी श्री लाडली जी की और बिहारी जी की। और यहाँ पे सिर्फ 3 झांकियां थी, पर बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारी थी। आप सब देख सकते हैं। और यहाँ पे फोटो लेना यहाँ पे भी मना था। और बाहर से देखिए कीर्ति मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। अभी बाहर चल के दिखाते हैं। बाहर भी बहुत ही झांकी है, बहुत सारी झांकी है। एक झांकी सबसे ज्यादा सुंदर लगी मुझे वहां पे, आप सबको मैं दिखाता हूँ। तो चलो उसके पास चलते हैं अब हम। देखो यहाँ पे लाडली जी महाराज की चरण सेवा कर रही हैं इनकी सखियां। और ये झांकी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। श्री लाडली जी हमारी जो राधा रानी है, वो कमल पर विराजमान है और कमल से निकल रही हैं, कमल से उत्पन्न हो रही हैं। और इधर भी एक झांकी थी लाडली जी की। इधर नारद जी और उनकी सखियां और लाडली जी बैठी हुई हैं। ये झांकी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगी। और इसे देखकर तो मेरा मन ही नहीं भर रहा था, मैं इसे देखे ही जा रहा था। और जो हमारा ग्रुप था सब यहीं पे अटक गए एक ही बार में। और आप सब देख सकते हैं ये मंदिर जो है बहुत प्यारा है। तो आपने पार्ट 3 देख लिया होगा। तो आप बताइए पार्ट 3 कैसा लगा शनिदेव महाराज जी का। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस वीडियो के में। तो हम कीर्ति मंदिर के दर्शन कर लिए हैं हम सब ने। हम चलते हैं अब लाडली जी महाराज के लिए। लाडली जी महाराज से पहले बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं श्री राधा कृष्ण जी के। और हमने परिक्रमा लगाया, श्री राधे का नारा लगा के, श्री राधे बोल के सब चल दिए अपने परिक्रमा लगाने। तो अब हम सब चल दिए हैं। हमें लगी थी रास्ते में भूख, तो हमने कुछ फल ले लिए खाने के लिए और हम रास्ते में हैं। और अब हम पहुंचेंगे दानगढ़ मंदिर पर। दानगढ़ मंदिर से ये पीली पोखर के नाम से एक तालाब पड़ा। इसको पीली पोखर और कुछ भी कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने तो वहाँ एक जो बैनर था उस पे पढ़ा था इसका क्या नाम है, क्योंकि मैं तो पहली बार गया था, मुझे यहाँ का कुछ ज्ञान नहीं था। तो अब हम चल दिए हैं दानगढ़ मंदिर की तरफ। देखो यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा हैं, तो फोन को बचा के रखना पड़ता है सभी से। तो यहाँ पे भी हमने राधे राधे बोला और हम चल दिए। आगे पड़ेंगी सीढ़ियाँ। तो यहाँ के आप जंगल देखो। पहले तो ये जो पेड़ है इनकी बनावट देखो कितनी अच्छी है। और रास्ते में पड़ी थी सीढ़ियाँ। यहाँ पर 2 रास्ते जाते हैं, एक सीढ़ियों का है और एक पैदल का। ऐसे ही है, वहाँ पे ऊंचाई पे चढ़ना होता है। तो हम सब ने सीढ़ियों वाला रास्ता ही चूज करा। पहले तो हम सब बहुत ही मजे से राधे राधे बोल के चढ़ते जा रहे थे। और जैसे ही 20 सीढ़ियों में पहुंचे, हम बहुत ही ज्यादा थक गए थे। देखो आप सब, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा थक गए थे, हमसे चढ़ा नहीं जा रहा था। पर हमारे जो ग्रुप के लोग थे वो पीछे रह गए थे, कुछ आगे। हम सब बिछड़ गए थे इन सीढ़ियों पर। हमारी जो चाची थी वो सबसे नीचे रह गई, सबसे पीछे रह गई। ये सीढ़ियाँ लगभग बहुत ही ज्यादा थी, मुझे नहीं पता ये कितनी थी, पर ये बहुत ज्यादा लंबी थी सीढ़ियाँ। और अब हम सब यहाँ पे आकर बिल्कुल थक चुके थे। फिर भी करुणामयी ने हम सब पर करुणा करी, श्री राधे ने हम पर दया करी और हम सब राधे राधे बोलकर इन सीढ़ियों को पार कर ही गए। और देखो अब हम पार करने वाले हैं। यहाँ पे पड़ा था दानगढ़ मंदिर। और यहाँ की ऊंचाई देखो, हम बहुत ही ऊंचाई पे आ गए हैं अब। और आप सब नीचे देखिए कितना अच्छा व्यू है ऊपर से नीचे का। अभी हम सब लोग एक साथ एक जगह खड़े हो गए, क्योंकि हमारा ग्रुप जो हमारे साथ नहीं था, सब हम लोग आगे पीछे हो गए थे, बिछड़ गए थे। और आप सब यहाँ का व्यू देखिए कितना नीचा है। और हम कितने ऊंचे पर आ गए हैं, कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं। तो वहाँ पे दानगढ़ मंदिर के हमने दर्शन करके हम चल दिए आगे लाडली जी महाराज के दर्शन करने के लिए। देखो आप सब, यहाँ पे भी रास्ता बहुत ही अजीब था, सिंगल रोड था यहाँ पे।
और यहाँ पे साइड में पत्थर पड़े रहते हैं, उनसे लोग अपना-अपना घर बना के जाते हैं, जिसको जितना मंजिल घर चाहिए उतने पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। और फिर हम गए, श्याम चूड़ी बेचने आया उस वाले मंदिर पर। यहाँ पर कृष्ण जी साड़ी पहन के रहते हैं, पूरे श्रृंगार में रहते हैं और श्याम चूड़ी बेचने आया। इस मंदिर से दर्शन करने के बाद पहुँच गए हम बृषभान जी के महल। ये महल बहुत ही बड़ा था और सबसे पहले हमने जाके देखा वो कुआँ जहाँ से राधा रानी पानी ले जाया करती थी। वो कुआँ आज भी मौजूद है और उसमें आज भी पानी है। ये वही महल है जहाँ पे हमारी श्री राधा रानी करुणामयी का जन्म हुआ था। तो हम मंदिर में अंदर प्रवेश कर लेते हैं और आप सबको कराते हैं हमारी राधा रानी और ठाकुर जी महाराज के दर्शन। तो हम सब मंदिर के अंदर एंटर कर गए हैं। मंदिर में एंटर करने के बाद आप सब देखिए महल कितना बड़ा है, कितना ही भव्य है और कितना ही प्राचीन है। और आप सबसे पहले यहाँ पे आके करेंगे श्री ठाकुर जी महाराज और हमारी लाडली जी के दर्शन। तो आप सब दर्शन कर लीजिए, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यारे दर्शन दे रहे हैं। ना ही यहाँ पे भीड़ है, ना ही कुछ है, बहुत ही शांति से, बहुत ही खुशी से हमारी लाडली जी और ठाकुर जी अच्छे से दर्शन दे रहे हैं। दर्शन हम सब ने कर लिए हैं। बृषभान जी के महल के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए श्री लाडली जी महाराज। यहाँ पे पहुंचना मेरा सपना था। मैं यहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर भी हम श्री राधे और श्री राधे बोलकर हम पहुंच गए महल के अंदर। इस महल में आप कभी भी चले जाओ, आपको हमेशा भीड़ ही मिलेगी। तो हमने श्री राधे और श्री राधे बोलकर बहुत मुश्किल से हमें मंदिर के अंदर प्रवेश मिला, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। चाची का मैंने हाथ पकड़ा हुआ था, कहीं हम बिछड़ ना जाएँ। तो अब हम उस स्थान पर पहुँचने वाले थे जहाँ पर हमारी लाडली जी और ठाकुर जी विराजमान थे। तो आप सब यहाँ की डेकोरेशन देखिए, गुब्बारे लगे हुए हैं और ये महल भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा भव्य है। यहाँ पर भी चांदी के पार्ट और अंदर से सब कुछ सोने का है। तो यहाँ पे हमें लाडली जी के दर्शन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हुए, क्योंकि वीडियो भी नहीं बन पा रही थी और हमें दिख भी नहीं पा रहे थे। तो मैं कुछ फ़ोटोज़, कुछ पिक्स यूट्यूब पे डाल दूँगा, आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे जाके ये सब देखिए, यहाँ पे लाडली जी और ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। यहाँ पे हम सब ने दर्शन करे, यहाँ पे कुछ ही पल रहने दे रहे थे और यहाँ पे मालाएं बरसाई जा रही थी प्रसादी रूप में। तो हम सबके लाडली जी महाराज के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। लाडली जी महाराज ने हमें दर्शन बहुत ही अच्छी तरीके से दिए और अब हम महल से बाहर आ गए। अब चलते हैं अपनी बस के पास। तो और सब नीचे थे, मैं, अलका और मुकुल हम एक साथ थे, क्योंकि हमें क्लिप वगैरह, वीडियो वगैरह बनानी थी और हम बातें करते करते पीछे रह गए, वो सब लोग आगे चले गए। तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप कभी आइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ के दृश्यों को देखिए, कितना सुंदर है, कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है सभी चीज़ को। और हम तीनों इसलिए पीछे थे क्योंकि हमारा मन नहीं था यहाँ से जाने का। फिर भी हम धीरे धीरे सीढ़ियों के रास्ते उतरते हुए जा रहे हैं नीचे और हम सब बातें कर रहे हैं एक दूसरे से कि तुम्हारे दर्शन कैसे हुए, तुम्हारे दर्शन कैसे हुए। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ अलका से कि तुम्हारे दर्शन कैसे हुए। तो उसके दर्शन बहुत अच्छे हो, उसका यही कहना था। और मुकुल भाई से पूछा हमने, उनके भी दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए। और आप सब देखिए, अभी तो सीढ़ियाँ बहुत ही नीचे हैं, बहुत ही नीचे, क्योंकि ये जो चढ़ाई है सीढ़ियों की, यहाँ से कुछ लोग जा भी रहे थे और कुछ लोग आ भी रहे थे। हम तो आ रहे थे, हम यहाँ से इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने पूरे बरसाने का एक परिक्रमा लगाया था और यहाँ के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे। तो आप सब ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियोस पर।